सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन से हम बातें करने के लिए जाएंगे। हम राजाओं का पुस्तक, दूसरा राजाओं का पुस्तक में जाएंगे। आज मैं 18, 19, 20 इन 3 अध्यायों में से कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन रहा है। राजा हिजकिय्याह, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। ये हम इन अध्यायों में पढ़ते हैं। हम जब 18वां अध्याय जब हम निकालते हैं, परमेश्वर के एक स्ट्रैटेजी इस 18वां अध्याय में हम देखते हैं। परमेश्वर का एक तरीका 18वां अध्याय में देखते हैं। 18वां अध्याय से पहले 17वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इज़राइल नाम का जो देश, जिसमें 9 गोत्र शामिल थे। पहले उस देश में 10 गोत्र शामिल थे, पर जब लेवी गोत्र ने देखा कि इज़राइल के राजाएं जीवित परमेश्वर यहोवा को छोड़ करके अन्य ईश्वरों के पीछे जा रहे हैं, जो 10 आज्ञा का उल्लंघन है। 10 आज्ञा में परमेश्वर ने इजरायलियों को यह बोला था, तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और परमेश्वर को छोड़ करके जब उन लोग इधर उधर जा रहे थे, तो लेवियों ने कहा हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अब किसी न किसी तरीके से वो लोग यहूदा में वापस आ गए। जो पहले 2 गोत्र थे, जो 2 गोत्र है, वो गोत्र यहूदा और बेन्यामीन, उनके साथ लेवी भी आए। और 3 गोत्रों का देश यहूदा चलता रहा, पर 9 गोत्रों का जो देश, जो इज़राइल कहलाया जाता है, वो देश अपने समाप्ति पर आ गए। उसका समाप्ति का कारण 18वां अध्याय में लिखा है। उसका 18वां अध्याय में लिखा कि उसका 11वां और 12वां पद को जब हम पढ़ेंगे, 18 चैप्टर 18 2 किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 11 and 12, तब अशूर का राजा इज़राइल को बंधुआ करके अशूर में ले गया और हल में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उसे बसा दिया। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उसके अनुसार किया। परमेश्वर की बात नहीं मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर ने इज़राइलियों को विस्थापित किया, देश में से निकाला। अशूर सीरिया का देश, इज़राइल का पड़ोसी देश सीरिया आकर के इज़राइलियों को कब्जे में लेकर के गया। कलीसिया के विषय में भी यह सत्य है। जब कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर प्रहार कब करता है? जब कलीसिया परमेश्वर के बातों को उल्लंघन करके, परमेश्वर को छोड़ करके इस संसार के पीछे जब जाते हैं, संसार के वस्तुओं के पीछे जाते हैं, तो परमेश्वर कलीसिया की पिटाई करते हैं। और वो पिटाई करने के लिए परमेश्वर कई बार कलीसिया को दुश्मन के हाथ में देता है। ये कड़वी सच है जो कोई सुनना नहीं चाहते। सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लगता है। परमेश्वर अपने संतानों का कई बार डायरेक्ट पिटाई नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं हाथ लगाया तो ये बजेगा नहीं। यदि अभी तक परमेश्वर ने आप पर हाथ नहीं लगाया तो घमंड से भूलिए मत। परमेश्वर ने अभी तक मुझे नहीं मारा, उसकी करुणा है। वो जानते हैं
उसका हाथ आप पर और मुझ पर भारी पड़ेंगे, इसलिए अभी तक हाथ नहीं लगाया। पर दुश्मनों को इजाजत दी, अन्य ऐसे कई शक्तियों को इजाजत दी, वो आपको सबक सिखाएं। यह पुराना नियम में हम देखते गए, जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर कभी मिस्र को उनके बीच में लाया, परमेश्वर कभी फिलिस्तियों को उनके बीच में लाया, परमेश्वर कभी अमोनियों को उनके बीच में लाया, परमेश्वर कभी नबूकदनेस्सर को या कसदियों को उनके बीच में लाया। ऐसे अलग अलग जातियों को परमेश्वर उनके बीच में लाए। इज़राइल यहोवा की बात को नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने अशूर को उनके बीच में लाया, और अशूर आकर के उनको पकड़ के लेकर के गए और अलग अलग जगहों पर जाकर के उनको बसाया। उनको एक प्योर इज़राइल के वंश होने के लिए नहीं दिया। इसलिए 9 गोत्रों को 9 गोत्र जो है वो तितर बितर हो गए, वो कभी एक साथ रह नहीं सके, वो पूरे दुनिया में तितर बितर हो गए। अभी तक 9 गोत्रों का तलाश जारी है, 9 गोत्रों का तलाश अभी भी जारी है। हालेलुया। और जो जो मिल रहा है वो इज़राइल में वापस जा रहे हैं। आमीन। पर यहूदा का जो देश है, उस देश में कुछ राजा ऐसे रहे जो परमेश्वर को मानते थे। उनमें से एक राजा थे हिजकिय्याह राजा। हिजकिय्याह राजा के विषय में क्या लिखा है, हिजकिय्याह के राजा के बारे में क्या लिखा है, हम 18वां अध्याय का पहला पद से जब पढ़ेंगे, हम हिजकिय्याह के विषय में देखते हैं। जरा पढ़ेंगे पहला पद से 18:1। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आगाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा, और उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। मूल पुरुष दाऊद क्यों कहता है कि मूल पुरुष दाऊद? मूल पुरुष होना दूसरा एक व्यक्ति चाहिए था जिसका नाम था शाऊल। पर शाऊल ने परमेश्वर के बात की उल्लंघन की, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को राजगद्दी में से हटा करके दाऊद नाम का एक व्यक्ति को लेकर के आया। वो जिंदगी भर परमेश्वर के दृष्टि में सही काम किया, या जब भी गलत काम किया पश्चाताप किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको मूल पुरुष बनाया। और मूल पुरुष दाऊद के अनुसार हिजकिय्याह भी परमेश्वर के मार्ग पर चला है। हालेलुया, आमीन। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं। वो काम यह है, या तो इज़राइल के राजाओं ने जो किया वो करो, परमेश्वर के दृष्टि में बुरा काम करो, संसार में जियो, संसार का मजा लो, जैसा चाहे वैसा जियो, बाद में दुश्मन के हाथ में पड़ जाओ, दुश्मन आपके साथ फुटबॉल खेलेगा। कईयों के साथ हुआ। आज आप गलतियां कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, आज कुछ नहीं मिल रहा है, सोच करके मत बैठिए। परमेश्वर हमें देख रहा है। यदि हम आज नहीं सुधरेंगे तो वो दुश्मन हमारे विरोध में भी आएंगे जो इज़राइलियों के विरोध में आए थे। हालेलुया, आमीन। इसलिए कलीसिया इन दिनों में, कलीसिया के विरोध में, मसीहत के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में यदि किसी न किसी प्रकार दुश्मन उठ खड़े हुए हैं, तो आप और मैं अपने आप को और नम्र करें। प्रभु कलीसिया के पापों को क्षमा कर, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे लोगों के पापों को क्षमा कर, परमेश्वर के सामने नम्र होना,
जब परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र करते गए, परमेश्वर हमें ऊंचे पर उठाएंगे। जब दानियल ने अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर ने दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, उनके साथ जो लोग थे उनको ऊंचे उठाए। हालेलुया, आमीन। वे लोग भी उस पाप के नतीजे भोगत रहे थे, वे लोग भी विस्थापित हुए थे, वे लोग भी अत्याचार के शिकार हुए थे, पर उन्होंने अन्य लोगों के समान प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अन्य लोग जब खुड़खुड़ाए, अन्य लोग जब परमेश्वर के विरोध में बोले, अन्य लोगों ने सोचा गए परमेश्वर हमें जानबूझकर अत्याचार में धकेल रहे गए, तो उन लोगों ने उल्टा पश्चाताप किया, परमेश्वर यदि हम दंड भोगत रखा गए तो ये हमारे पूर्वजों ने पाप किया, हमारे लोगों ने पाप किया, हमारे देशवासियों ने पाप किया, हमारे पापों को क्षमा कर। जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना की, परमेश्वर उनके हालत में बदलाव को लाया। आमीन, हालेलुया। उसका एक उदाहरण हिजकिय्याह है। हिजकिय्याह राजा, जब उनके जीवन में संकट आया, उन्होंने भी प्रार्थना की। हालेलुया, आमीन। हिजकिय्याह उसके मूल पुरुष दाऊद के अनुसार परमेश्वर के दृष्टि में सही काम किया। हालेलुया, आमीन। आज से ये सोचना बंद करो मनुष्य मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आमीन। यदि आप शांति से सोना चाहता है तो वो ये भाई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये बहन मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचते गए, लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचेगा, ये सोच को सोचना बंद कर दो। किसी के पास समय नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। आप उल्टा सोचो ना, आप कितने बारे में सोचते हो। हमारे बहनों का एक समस्या है, मैं इधर को देके बोलूंगा। बहनों का एक समस्या है, जब नजदीक में शादी आ जाएंगे, नजदीक में शादी आ जाएंगे तो उनको अलग अलग कपड़े चाहिए। आदमी के पास 2 सूट है तो 200 शादी अटेंड कर सकते हैं। 2 सूट में हम 200 शादी अटेंड कर सकते हैं, पर बहन लोग हैं, अरे पिछले में भी यही पहन के गई थी। लोग क्या सोचेंगे, पिछले शादी में भी यही पहन के गई। मैं मेरी बीवी को समझाता हूं, तुम्हारा साड़ी देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। लोग शादी में तुम्हारा साड़ी देखने थोड़ी आते हैं। नहीं, हमारा सोच क्या है। और नहीं है तो आप बोलिए, आप इतने बहन लोग हैं, पिछले बार जब मेरी बीवी जगह पर शादी में आए थे, आप लोग भी थे, आपको किसी को याद है कौन सी साड़ी पहने हुए थे? यही काम है, घर में आके बोलते हैं ऐसा साड़ी चाहिए, ऐसा सूट चाहिए। मेरे को तो याद नहीं रहता कि उसने कल कौन सी साड़ी पहने। मैं इसलिए मैंने बोला, एक उदाहरण बोला, ठीक है, ये एक उदाहरण बोला। कई बार हमारा व्यवहार क्या है, हमारा प्रतिक्रिया क्या है कि कल मैंने क्या किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच करके हम हमारे व्यवहार को बदल देते हैं। ये छोड़िए, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहोवा के दृष्टि में सही काम करना है, मनुष्य के दृष्टि में नहीं। हालेलुया। हिजकिय्याह का एक स्वभाव क्या था, उसने यहोवा के दृष्टि में सही काम किया। दाऊद का क्या स्वभाव था, यहोवा के दृष्टि में सही काम किया। एक धर्मी का पहचान क्या है, एक धर्मी का पहचान है यहोवा के दृष्टि में सही काम करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कभी पाप नहीं की। उन्होंने जानबूझ के पाप नहीं की, पर जब उनसे पाप हो गया तो उनको यह पता चला इस पाप में लौटने से अच्छा यहोवा के दृष्टि में पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने से क्या पाप का दंड नहीं मिला? आप यह मत भूलिए, कई बार हम सोचते गए
मैंने पाप की और मैंने माफी मांग ली, परमेश्वर मुझे दंड नहीं देगा, देगा, 2 गुना देगा। क्षमा तो करता है, क्षमा तो करता है, पर पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। क्षमा का अर्थ पाप का दंड नहीं मिलना, वो नहीं है। क्षमा का अर्थ रिस्टोरेशन ऑफ योर इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड यू। परमेश्वर और आपके बीच का जो रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ते की पुनर्स्थापना, वो है माफी। परमेश्वर माफ कर दिया, इसका अर्थ हालेलुया, आमेन, रिश्ते को पुनर्स्थापित कर दी। अनंत जीवन को जो टूट गया था उसकी आशा आपके जीवन में फिर से उन्होंने बसा दी, पुनर्स्थापित कर दी। पर पाप का जो दंड है, जो इस संसार में भुगतना है, वो तो जरूर मिलेगा। उस चर्च का पास्टर ऐसा प्रचार नहीं करता है ना, इसलिए वहां भीड़ ज्यादा ना, जो उस चीज का परवाह नहीं है। क्योंकि बाइबल जो कहती है वो कहने का अधिकार है हमारे पास, बाइबल जो नहीं कहते हैं वो कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हालेलुया, आमेन, आमेन। यही है, जब भी हम पाप करता है, पाप का 2 बातें है। एक, पाप का एक अंजाम है जो इस संसार में हमें मिलता है। दूसरा, पाप का एक अंजाम है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर असर करता है। जब हम माफी मांग लेता है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ते का अंजाम है वो परमेश्वर पुनर्स्थापन करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है दंड तो लेना तो पड़ेगा, दंड तो देना तो पड़ेगा, वो तो लेगा। तो हमें कई बार परमेश्वर ऑप्शन भी दे देता है, जैसा दाऊद को परमेश्वर ने ऑप्शन दिया था ना, ऑप्शन भी दे देता है, ठीक है हम वापस आएंगे, इसमें वापस आएंगे, राइट। हिजकिय्याह ने भी गलती की। हिजकिय्याह अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार यहोवा के दृष्टि में सही कार्य किया, फिर भी उन्होंने गलतियां की। हिजकिय्याह की गलती भी बाइबल में लिखे है। क्या गलतियां की कि जो लोग हिजकिय्याह के पास आए थे, उन लोगों को हिजकिय्याह जब एक बार बीमार हो गया, हिजकिय्याह जब बीमार हो गया, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। तो पड़ोसी राजा ने सोचा है कि हिजकिय्याह को थोड़ा सा क्या है इनाम भेज दे, गिफ्ट के साथ कुछ सेवकों को भेज दिया। और हिजकिय्याह गिफ्ट पाकर के इतना खुश हो गए, अपने राजधानी में परमेश्वर के भवन में जो कुछ भी था सब कुछ उनको दिखा दी, सब कुछ उनको बता दी, सब कुछ बता दी। और यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास आकर के पूछा कि हिजकिय्याह तुम्हारे पास कुछ लोग आए थे? यस, मेरे पास आए थे। कौन आए थे? फिलादेश के लोग आए थे। उन लोगों ने इधर आकर के क्या किया? मैंने उनको सब दिखा दिया। परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया, परमेश्वर ने मुझे वो दे दिया, ये देखो सोने का बर्तन, ये देखो परमेश्वर के भवन के बर्तन। हाय हाय हिजकिय्याह, तूने गलती की। हर व्यक्ति अपना स्पिरिचुअल सीक्रेट को बना के उसको बचा के रखे। हालेलुया, आमेन। मैं एक और सीक्रेट बात आपको बताना चाहता हूं। यूसुफ क्यों सताया गया? धर्मी होने के कारण वो सताया गया है या इमेच्योर होने के कारण वो सताया गया? नए विश्वासियों, आप इस कलीसिया में कुछ लोग ऐसा है जिनको मैं गवाही देने से मैं कहता आप मत कहना, 1 महीने के बाद गवाही दो, 2 महीने के बाद गवाही दो, 3 महीने के बाद गवाही दो, फिलहाल उछलो मत। लोगों को एकदम नौकरी मिल जाता है, नौकरी मिलते तनख्वाह मिला नहीं, मिठाई लेकर के आता है। मैं कहता नहीं, मत लेके आओ, 1-2 तनख्वाह ले लो, आपका नौकरी पक्का करो, उसके बाद 2 गुना मिठाई लेकर के आओ, हम खाएंगे। एकदम उछल के गवाही बताने की कोई जरूरत नहीं, एकदम कूदने की जरूरत नहीं।
क्यों मैं आपको बता रहा हूं, उसका कारण यह है कि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया, दर्शन दिया, और उसको अपना मन में रख करके परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करना था, अपना पापा से शेयर करना था, मम्मी से शेयर करना था, आत्मिक लोगों से शेयर करना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं की। उन्होंने अपना भाइयों को बता दिया सबसे पहले जाकर के। अरे अनात्मिक लोग हैं वो, आपके आत्मिक बातों को अनात्मिक लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं है। आप सुसमाचार जरूर सुनाओ, पर अपना आत्मिक सीक्रेट को मत बताओ। शिमशोन के साथ क्या हुआ? उसका एक आत्मिक सीक्रेट था, वो उसका माता को मालूम, उसके पापा को मालूम, प्रार्थना करने वाले लोगों को मालूम, आत्मिक लोगों को मालूम, इस्राएलियों को मालूम था शिमशोन का ताकत कहां पर है, पर वो दलीला को बताने के लिए नहीं था। वो दलीला को बताने के लिए नहीं था। हालेलुया, आमेन, आमेन। कुछ चीजें परमेश्वर ने आपको दे रखा है, वो दुनिया में डंडोरा पीटने के लिए नहीं है, यह दुनिया में खोल करके बताने के लिए नहीं। यू हैव टू कीप योर स्पिरिचुअल सीक्रेट। वो आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। हिजकिय्याह ने उसका उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उसको बोला यशायाह नबी के माध्यम से, तुम्हारा ये सारे सामान लूट करके ले जाने का वक्त आएगा। उसने तसल्ली कर ली, मेरे समय पर तो शांति रहेगा ना। अरे मेरा बेटे पर अत्याचार हो जाए, उसका बेटे पर अत्याचार है, क्या लेना देना, मेरे समय पर शांति रहेगा ना। आई सोचो, आप अपने समय पर शांति, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, बच्चे नरक जाएंगे, क्या खुश रह पाओगे? परमेश्वर ने आपको और मुझे पीढ़ियों का आधार बनने के लिए बुलाया है, पीढ़ियों का आधार बनने के लिए बुलाया है। यह मत सोचो मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं, प्रभु मेरे पीढ़ी में जितने भी लोग मेरे पीछे आएंगे वो सब स्वर्ग राज्य का वारिस बने। हालेलुया, आमेन। डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, आईएएस ऑफिसर बने या ना बने, संसार में बड़े काम मिले या ना मिले, पर एक भी नाश ना हो जाए, हर एक जन परमेश्वर के राज्य का वारिस बने, ऐसा एक आधार बना करके इस संसार से हमें जाना है। हालेलुया, आमेन। हमारा असली कमाई वो है, पर इसकी आग से उससे चूक हो गया, खूब चूक हो गया, यूसुफ से चूक हो गया। यूसुफ ने अपना भाइयों को बताया, और भाई लोग क्या करते गए, ओ हालेलुया, इस संसार का एक उसूल है, जिसको दर्शन अभी तक नहीं मिला वो दर्शन मिले हुए लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। इन पास्टरों के खिलाफ लोग झूठी गवाही क्यों दे रहे, इनको जेल में पकड़ के क्यों डाल रखा है, पुलिस वाले इनके ऊपर केस क्यों दर्ज कर रखा है, कुछ राजनीतिक लोग इनके विरोध में क्यों आवाज उठा रखा है, मात्र इसलिए उन लोगों को दर्शन नहीं मिला। जिनको दर्शन नहीं मिला वो दर्शन मिले हुए लोगों को हमेशा गड्ढे में डालने का कोशिश में, हमेशा बंदी गृह में डालने का कोशिश, हमेशा अदालत में सौंपने का कोशिश करेंगे। इसलिए आपको दर्शन मिला है तो उसको जब तक वो दर्शन परिपक्व ना हो जाए ढिंडोरा मत पीटिए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर एक दिन जगह में आपको पहुंचाना है, वो पहुंच जाएंगे। हो सकता है इस जमाने के लिए नहीं है, आपको परमेश्वर ने अगले जमाने के लिए रखा है। हो सकता है हालेलुया इस 10 साल के लिए नहीं है, अगले 10 साल के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रखा है। परमेश्वर के अधीनता में रह करके हालेलुया ओ पक्के हो जाइए। इसलिए पतरस एक शब्द कहता है, पतरस का वचन में पतरस अपने पत्री में कहता है हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर ऊपर उठाने के लिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया, आमीन। शिमशोन तुम्हें इतना सामर्थ्य है, तुम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकता है, पर दलीला के सामने तुमने अपना ताकत का
रहस्य बता दिया है तो तुम्हारा अमद नजदीक आ गया। यूसुफ, परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया, वो दर्शन में तुम पहुंच तो जरूर सके, पर जो यातनाएं तुमने सही है उसके लिए परमेश्वर पर दोष मत लगाना। इमेच्योरिटी, हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी लाएंगे, हिजकिय्याह के जीवन में भी ये परेशानी लाया, पर परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर दिया। आपका प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिपक्व हो गया, आप मैच्योर है या आप आत्मिक है, इसलिए परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। 18वें अध्याय में हम फिर आएंगे। 18वें अध्याय में बहुत लंबा सब्जेक्ट है। 5वां और 6वां पद को जरा देखिए। वही सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला वो याद रखना। वो अपना मूल पुरुष दाऊद के समान यहोवा के दृष्टि में सही कार्य किया, जो ठीक है वो किया। नंबर 2, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। भरोसा, भरोसा क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, पर जो सब कुछ जानता है मैं उसका हाथ पकड़ा हुआ हूं। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं रास्ता नहीं जानता, पर मेरा गाड़ी चलाने वाला रास्ता जानता है। आमेन। वो भरोसा है। मेरे साथ चलने वाला सब कुछ जानता है, वो मेरा भरोसा है। यीशु में हमारा भरोसा है, जो हमारे साथ साथ रहता है वो सब कुछ जानता है। वो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानने वाला, मैं उसके साथ चल रहा हूं। हालेलुया, वो भरोसा रखा। हालेलुया। यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले ऐसा कोई हुआ था आगे। और वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। लिपटा रहा और पीछे चलना ना छोड़ा। हिजकिय्याह यहोवा से लिपटा रहा। हालेलुया, आमेन, आमेन। लिपटा रहने वाला शब्द, लिपटा रहने वाला शब्द एक पारिवारिक शब्द है। लिपटे रहना एक फैमिली लैंग्वेज है। आपको पता है कि जब पारिवारिक भजन संहिता लिखा, पारिवारिक भजन संहिता में कहता है तेरी स्त्री तेरे घर के अंदर फलवंद दाखलदा, फलवंद दाखलदा। ठीक है, ये फलवंद दाखलदा, दाखलदा में फल आने के लिए उसको किसी से लिपटा रहना पड़ेगा। नीचे से यदि चलेंगे तो वो फलेंगे नहीं, लिपटा रहना पड़ेगा। उसको सहारा देने वाला कोई सपोर्ट होंगे, सहारा देने वाला कोई डंडे होंगे, कुछ भी हो, व्हाट एवर इट में भी, सहारा देने वाला, उस पर जब लिपट करके ऊपर चले जाएंगे। किसी भी बेल ऐसा है, फल देने वाला बेल ऐसा है, लिपट करके ऊपर चले जाएंगे, वो बहुत से फल देंगे। लिपटा रहना। देखिए, परमेश्वर और हमारे बीच में ऐसा है, लिपट करके चलने वाले एक रिश्ता होना चाहिए। वो मेरा सहारा है, वो मेरा बेल है, वो मेरा सब कुछ है। हमारा गानों में, भजनों में, भजन संहिता में यही शब्द बार बार आता है ना। हालेलुया। वो मेरा गीत है, वो मेरा संगीत है, वो मेरा बेल है, वो मेरा ताकत है, वो मेरा सब कुछ। यीशु को छोड़ करके मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब मैं यीशु में लिपटा रहा। हालेलुया। यदि वो नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मेरा अस्तित्व ही यीशु की वजह से है। और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी उसका पालन भी करता रहा। कितने गुण हैं एक व्यक्ति में, ये सारे गुण में। हालेलुया। वो तलवार चलाना जानता था, वो शूरवीरता था कुछ। एक राजा के लिए क्या होना चाहिए? एक राजा के लिए लंबाई मायने रखते हैं,
एक राजा के लिए बाजुओं का ताकत मायने रखते गए, एक राजा के लिए घुड़सवार होना मायने रखते गए, एक राजा के लिए रथ होना मायने रखते गए, एक राजा के लिए सेना होना मायने रखते गए, एक राजा का पर्सनालिटी मायने रखते गए, एक राजा का मुकुट मायने रखते गए, एक राजा का वस्त्र मायने रखते गए। पर हिजकिय्याह के बारे में जब कहते गए, ना उसका ताकत के बारे में कहता, ना उसका वस्त्र के बारे में कहता, ना उसका सिंहासन के बारे में कहता, ना उसका मुकुट के बारे में कहता, ना उसके घोड़े और रथ के बारे में कहता, बल्कि उसके बारे में जो कुछ भी अब कहा है सब कुछ आत्मिक बातें हैं। मेरे भाइयों बहनों, संसारिक दृष्टि से घमंड करने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, पर आत्मिक दृष्टि से घमंड करने के लिए कुछ बात है, तो पौलुस के समान आप भी कह सकते हैं, मैं तो मसीह के क्रूस पर घमंड करूंगा। हालेलुया, आमीन। आज कोई तैयार है मसीह के क्रूस पर घमंड करने के लिए? मेरे पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए, मेरा शिक्षा बढ़िया नहीं है, मेरा पर्सनालिटी बढ़िया नहीं है, मेरा घर मकान बढ़िया नहीं है, मेरा प्रभाव बढ़िया नहीं है, मेरी नौकरी बढ़िया नहीं है, पर मेरे ऊपर मसीह का क्रूस के हालेलुया निशानी है। हालेलुया, आमीन। कितना अच्छा गवाही है। ओ मेरे बारे में परमेश्वर तू ऐसा कहे, मैं तुझसे लिपटे रहने वाला ये व्यक्ति हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे चलते रहने वाला व्यक्ति हूँ, ओ मैं तेरे वचन को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसा गवाही मेरे जीवन में हो जाए। सबसे बड़ी कमाई तो ये है, सबसे बड़ी कमाई ये है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा मुझे बना, ऐसा मुझे बना, मैं तेरे दृष्टि में सही करूं। रीमाना बाउडारा बाराबा शकना धीरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे के बारे में हम अगले सप्ताह मनन करेंगे यदि प्रभु हमें इजाजत दे तो। लेकिन आज प्रभु ने जो बातें हमसे सिखाया, आत्मिक सिगरेट को बना करके रखें। सबके सामने तमाशा बनने मत जाओ। हालेलुया, सबके सामने डिंडोरा पीटने मत जाओ। प्रभु का क्लियर गाइडेंस पाए बिना कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीमाना बाउडरा बाराबा। हिजकिय्याह के समान यहोवा के दृष्टि में सही करना, यहोवा से लिपटे रहना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके पीछे चलते रहना, ये सब हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस अच्छा वचन के लिए। प्रभु ये वचन हमारे जीवन को प्रभु परिपोषित करे, इसको बार बार हम सुने, इसको बार बार हम समझे, इस पर बार बार हम मनन करें। प्रभु उसके लिए हमारी सहायता कीजिए। हमारे कमजोरियों को, खास तौर से जो आत्मिक कमजोरी है, उसको आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे अंदर आत्मिक कमजोरियां भी है पिता, प्रभु उसको दूर कर लीजिए और हमें परिपक्व होने में सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।